Seeing her, Lord. She's watching you. From the skies, she's watching you, Naseem. She's praying for you. अम्मी देख रही हैं आप कौन? अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आपने जो ये वीडियो देखी अपनी स्क्रीन पे नसीम शाह की है, जो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हैं और अभी लंदन में उनका इलाज चल रहा है। उनकी कोई शोल्डर इंजरी की वजह से जो एशिया कप से बाहर हुए थे और वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी सिलेक्ट नहीं हुए। तो अभी कुछ दिनों पहले उसका ऑपरेशन था और वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन कामयाब हो गया है। और ऑपरेशन से पहले जो मेडिसिन वगैरह जो इंजेक्शन दी जाती हैं कि इंसान बेहोश होता है और कुछ टाइम बाद होश में आता है। तो उस बेहोशी के दौरान जो इंसान होता है वो अपनी सबसे ज़्यादा अजीज़ चीज़ और सबसे ज़्यादा जिससे उसे मोहब्बत होती है वो उसी को याद करता है। तो आप देख रहे हैं कि वीडियो में किस तरीके से नसीम शाह कह रहे हैं कि मैं अपनी वालदा को प्राउड फील कराना चाहता हूँ, अपनी वालदा के बारे में बात कर रहे हैं। तो नसीम शाह की अगर आप हिस्ट्री उठा लें तो उसकी कहानी थोड़ी बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है, क्योंकि 2022 था जब नसीम शाह गए थे पाकिस्तान। रेड बॉल का डेब्यू था उसका। और कहते हैं कि पाकिस्तान जब नसीम शाह का अगले दिन मैच था और पहला डेब्यू था, उसे कैप पहनानी थी। तो रात को उन्होंने अपनी वालदा से कॉल पे बात भी की थी और कहा था कि पाकिस्तान का कल मैं पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करूँगा पहली मरतबा और मेरे लिए दुआ करना। तो होता यूँ है कि अगले दिन वो जब सुबह उठते हैं तो उनको पहली खबर यही मिलती है कि उनकी वालदा इस दुनिया में नहीं रही। और उनको बहुत ज़्यादा सदमा होता है इस चीज़ का। लाजमी सी बात है, वालदा है और माँ का नाम, माँ चीज़ ही ऐसी है। अब वो इतना बड़ा हो गया है, उसके बाद भी देखें अब दर्द में और तकलीफ़ में अपनी माँ को ही पुकार रहा है। इंसान कितना ही बड़ा हो जाए, माँ की जो कमी होती है वो कभी पूरी नहीं होती। और उसकी मिसाल आपके सामने ही है। अब बात आती है कि हमारे पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट में कुछ दिनों पहले जो हफीज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये इंजरी अचानक तो निकल के नहीं आ गई वर्ल्ड कप से एक दो दिन पहले, ये इंजरी तो बहुत पुरानी है। तो भाईजान, आप किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं? ये जो 20-20 25-25 लोगों का टब्बर आप लोगों के साथ है। आपका थेरेपिस्ट अलग है, आपका टीम सेलेक्टर अलग है, आपका बॉलिंग कोच अलग है, आपका बैटिंग कोच अलग है, आपका फील्डिंग कोच अलग है, आपके हर चीज़ का एक अलग डिपार्टमेंट है। तो इस डिपार्टमेंट को जो आज हम लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं वर्ल्ड कप के अंदर, आज हम लोग जो कुछ दिनों पहले हमने एशिया कप में सेमीफाइनल में हमने कितना मिस किया नसीम शाह को, ये नसीम शाह के इसी मैनेजमेंट की वजह से आज हम लोग वर्ल्ड कप में इस स्टेज पे खड़े हुए, सिर्फ इसी मैनेजमेंट की वजह से। आप लोगों को जब पता था कि ये इंजरी पुरानी है तो आपने उसे क्यों एनओसी दी लीगों में खेलने की? आपने उसे क्यों अफगानिस्तान की सीरीज़ में पूरे सीरीज़ खिलाए? आपने उसे क्यों रेस्ट नहीं दिया एशिया कप में एक भी मैच में? अगर आप कल ये उसको रेस्ट दे देते तो आज वर्ल्ड कप में हम इस तरह स्ट्रगल नहीं कर रहे होते। आज हमारे सारे बॉक्स फुल होते। आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो इन्हीं की वजह से। हमारे एक्स क्रिकेटर जो है 90s में इन्होंने तो क्रिकेट को तबाह करके रखा होता, आज दोबारा ये पीसीबी के ओहदों में फायज होकर आज भी वही सियासत खेल रहे हैं। अपनी पसंद के लड़के को खिलाने, अपनी पसंद की बात करनी। अगर इनकी बात चली तो ये मैनेजमेंट के साथ काम करेंगे, अगर इनकी बात नहीं सुनी गई तो ये मैनेजमेंट के साथ कोई काम नहीं करेंगे और दोबारा अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बैठ जाएंगे और सारा खुला चिट्टा जो होता है वो खोल देते हैं। अब बात यह है कि पाकिस्तान का जो नसीम शाह है वो पाकिस्तान के एक सरमाया है और आने वाला बहुत बड़ा स्टार है। जो कुछ दिनों में ब्रॉडकास्ट में देख रहा था और बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारे जो एक्स क्रिकेटर हैं वो कह रहे हैं कि नसीम शाह को अपने जो पहले खेला था तो ये वही नसीम शाह जो अपने को बहुत ज़्यादा पॉलिश करके दोबारा आ गया, अब इसको खेलना बहुत मुश्किल है। ये क्यों कह रहे हैं? इसी वजह से कि इस लड़के ने जान लगा दी क्रिकेट में। ये लड़का जब उस टाइम स्ट्रगल कर रहा था, जब खेलता था तो इसको वालिद जब इसको फेंटियाँ लगाता था, इससे मार पड़ती तो यही माँ उसको बचाती थी। आज वो उसी माँ को याद करके बेहोशी की हालत में बातें कर रहा है। लेकिन हमारी मैनेजमेंट को थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, थोड़ा बहुत इस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा कि भाई लड़कों को रेस्ट दिया जाए और उनकी फ़िटनेस का ख्याल रखा जाए ताकि आने वाले दिनों में गलतियाँ ना हो। आज हम वर्ल्ड कप में स्ट्रगल कर रहे हैं तो सिर्फ छोटी मोटी ये गलतियां जो ये लोग करते हैं इन्हीं वजह से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा स्टेज है, यहाँ पे बहुत बड़ा, अगर वो आज परफॉर्म करता तो आज उसके लिए भी एक प्राउड फील होता और उसके फैमिली के लिए प्राउड फील होता। और आज हम लोग फैन, एज अ फैन जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग के लिए भी बहुत बड़ा ये एक मज़े वाली जो 3 फास्ट बॉलर होते हैं और हम लोग देखते हैं उनको फास्ट बॉलिंग कराते हुए इंडिया के अंदर, ये एक अलग ही क्या बोलते हैं एक्साइटमेंट होती है हमारी। तो हम नहीं चाहते कि जो हमारा एसेट है, जो हमारा क्या बोलते हैं फ्रंट लाइन बॉलर है, उसको आप इस तरीके से ज़ाया करें जो पाकिस्तान का हर जगह पे अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अपने आगे बहुत जगहों पे
एक रिकॉर्ड बना सकते हैं पाकिस्तान के लिए, जिन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड नसीम शाह के नाम पे है भी, जो यंगेस्ट फास्ट बॉलर, वो यंगेस्ट 5 विकेट टेकर एवर इन टेस्ट, और यंगेस्ट हैट्रिक जो कि टेस्ट में भी वो भी नसीम शाह के नाम पर है। तो दुआ यही करते हैं कि नसीम शाह बहुत जल्द रिकवर होकर दोबारा पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस कराए, और अल्लाह ताला उनकी वालदा को जन्नत नसीब फरमाए, और जल्द से जल्द हम नसीम शाह को दोबारा पाकिस्तान टीम में बॉलिंग कराते हुए देखें। हमारी दुआ यही, आप भी दुआ करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।